कितने साल तक बच्चे को नहीं देना चाहिए फ़ोन? एक पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टाइम ही अपने बच्चे को 3 साल तक देना है। माए खुद जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, बच्चा अपने वो काम लगा हुआ है, माए हुँ, अपने काम लगी हुई। हुँ। चले हमारी तो जान छूटी हुई है। स्क्रीन से आजकल विचुअल ऑटिज्म है, बहुत ज्यादा बच्चे को स्क्रीन से हो रहा है। जितना भी एक्सट्रीम लेवल का नशा हो, क्या उसको छुड़वाना उतना ही आसान है जितना आपने बताया? नशा छुड़वाने के लिए किसी भी तरह का उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करना शुरू कर देना है। डायरेक्ट नहीं होगा, उनका कनेक्शन जो है अल्लाह ताला की तरफ वो ज्यादा लेके आना है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट यानी कि नींद की दवाई देते हैं अक्सर लोगों को जिनको डिप्रेशन होता है। उस नींद की दवाई की भी आदत लग जाती है, तो ये तो फिर इफेक्ट गलत नहीं हो गया? आपकी लास्ट ट्राई ये होनी चाहिए कि आपकी ये लास्ट ट्राई है जिसकी वजह से आपने उसको मेडिसिन दी है। यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो ना दे। इससे भी छुटकारा पाने का कोई तरीका होता है कि नींद की गोलियों से आपको छुटकारा मिल जाए? कर सकते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू वॉक करें। वॉक की आपने इस तरह करनी है, 30 मिनट्स की वॉक करनी है तो उसके 10 मिनट्स के पॉज के साथ आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। सोशल मीडिया पे ही शेयर कर रहे हैं अपने सारी थॉट्स, फिर उसका तो एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि लोग आप पे लोग आपको जज करना जज शुरू करते करना हैं। शुरू कर देते हैं। आपके पास कोई ऐसा है भरोसेमंद शख्स जिसको आप बता सको, अगर तो वो भी नहीं है तो आप फिर ये कोशिश करें कि आप सबसे पहले पेपर पे अपनी थॉट्स को पुट करें। वैसे कम्युनिकेट करना किसी इंसान से कितना इफेक्टिव होता है? जहाँ ज्यादा आपको लग रहा है कि किसी की तलब हो रही है कि कोई इंसान होना चाहिए जिसके साथ मैं बात करूं, हाँ फिर ये तरीका यूज करना आपने फायदा वैसे सिगरेट उठाना। तो बहुत अब आजकल कह लें कि सिगरेट सबसे बहुत ज्यादा शरीफाना नशा है। इतने शरीफाना नशे नशा और है। हो गए हैं कि आप आइस का नशा आ रहा है, आइस का आप नशा, जॉइंट्स हैं और पता नहीं क्या 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 इतने क्या इतने नाम आ गए हैं नाम आ कि गए। आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा ये भी एक ड्रग्स है, टॉफियों की सूरत में ड्रग्स आ रही है, लोग एक एग्जैक्टली वो पता नहीं पिल्स ले रहे हैं, क्या कर पिल्स रहे हैं। ले रहे। तो इतने नशे हैं अब। जितना भी एक्सट्रीम लेवल का नशा हो, क्या उसको छुड़वाना उतना ही आसान है जितना आपने बताया है? नहीं नहीं, हम्म हर एक सिचुएशन वेरी करता है कि आपका किस टाइप का नशा है। हम्म बात करें अगर तो आपकी उसकी हमने सबसे पहले देखनी है कि क्वांटिटी देखनी है कि वो पर्सन की कितनी क्वांटिटी है। हम्म फिर उसकी क्वांटिटी को कम हमने कैसे करना है, सीक्वेंस वाइज उसको कम करना है। कोई भी अगर वो पर्सन नशा करता है हम्म तो आपने उसका नशा छुड़वाने के लिए किसी भी तरह का उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करना शुरू कर देना है। हम्म डायरेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद उनको जो है उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ हम्म का कनेक्शन जो एक अल्लाह ताला के इबादत साथ है, वगैरह। उनका इबादत की तरफ उनका कनेक्शन जो है अल्लाह ताला की तरफ वो ज़्यादा लेके आना है, हम्म ताकि उनकी जो एक थेरेपी भी हो। हम्म थेरेपी भी के साथ साथ उनकी जो एक काउंसलिंग भी हो हम्म चल रही हो, उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो। साथ ही साथ जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अद्वियात का यूज़ हाँ, कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी कम करें। और हुँ, मेडिसिन भी कर रही होती हैं जो कि हुँ, साइकियाट्रिस्ट इस पे वर्क कर रहे होते हैं। ओके। और इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट यानी कि नींद की दवाई देते हैं अक्सर दवाई लोगों दे, को जिनको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन हो, अब मैंने ये भी सुना है कि उस नींद की दवाई की भी आदत लग जाती है और जब आदत तक लग इंसान जाती है, खाता नहीं है, खाता वो नहीं, सो उसको नहीं नींद नहीं पाता। आती। तो ये तो फिर इफ़ेक्ट गलत नहीं हो गया? गलत हो गया, हुँ, टोटली गलत हो गया ना। अब देखिए एक नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको भी नींद नहीं आ रही किसी हुँ, सिचुएशन की वजह से, तो अगर वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है तो वो उस चीज़ की आदत हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, बॉडी वैसे ही वर्क करना शुरू कर हुँ, देगी जब तक उसकी जो नीड बन गई है। जब आपने डेली ली है तो वो तो नीड बन गई ना, हुँ, जब तक वो नीड नहीं पूरी होगी आप सोओगे नहीं। हुँ। तो जब वो नीड पूरी होगी आपको नींद आएगी। बट तो हमारे अपने डॉक्टर्स एज़ मेडिसिन रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो क्या उनको रिकमेंड नहीं करनी चाहिए? ये सिचुएशन बेस करता है कि सिचुएशन में बहुत ज़रूरी थी, जो चलो कर दी? अगर तो सिचुएशन वेरी करती है कि हुँ, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक पर्सन बिल्कुल ही उस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहा, हुँ, तो आप कोशिश करें कि हाई डोज ना दें। हुँ, आप बिल्कुल ही एक अगर मजबूरन के तहत आपको देनी पड़ गई है, फिर आप कोशिश करें। आपकी लास्ट ट्राई ये होनी चाहिए कि आपकी ये लास्ट ट्राई है जिसकी वजह से आपने उसको मेडिसिन दी है। ओके। उससे उससे पहले आपको पहले आप सारे कोशिश तरीके करें कि आप, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो ना दें। अगर तो लास्ट कोशिश के बावजूद आप उस चीज़ में नाकाम हो तो फिर आपने दे देनी। उसके बाद इससे भी छुटकारा पाने का कोई तरीका होता है कि नींद की गोलियों से आपको छुटकारा मिल जाए, हुँ, कि आप उस अपना जो अपनी स्लीप है उसको रेगुलेट कर सकें नेचुरली जैसे एक इंसान को नींद आती है? यस, उससे ये हम कर सकते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू हुँ, अपना हेल्दी माइंड बनाएं। ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, हुँ, वो करें आप सोने से पहले। हुँ, वॉक करें। वॉक के आपने इस तरह करनी है कि जब आपने वॉक करनी है, 30 मिनट्स की वॉक करनी है, तो उसके 10 मिनट्स के पॉज के साथ आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। सही। फिर आपने 10 मिनट्स वॉक करनी है, फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। हुँ, इस तरह जब आप करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन होगा वो सेटिस्फेक्शन मोड में आना शुरू हो जाएगा, हुँ, आपको रिलैक्स करेगा।
आपकी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंजाइटी है या कोई भी पैनिक है, जिसकी वजह से आप पैनिक हो रही, उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही, तो वो ये कोशिश करे कि अगर तो उसके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, तो उनको जनरलाइज कर ले, किसी पेपर पे अपनी थॉट्स को पुट कर ले। अच्छा। उसके बाद उन पेपर को पीसेस में करके गार्बेज कर ले। उसकी जो थॉट्स है ना, वो जो अंदर की जो बातें हैं, किसी को बता नहीं सकता, वो उसने पेपर पे बाहर निकाल ली है, सही। ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। और उससे क्या होता है फायदा, जो आपकी इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज की कि अभी आपको कुछ हो जाना, वो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल वे में कम होना यानी शुरू कि हो आप एक जाती तरह है। से शेयर कर रहे हो, जैसे शेयर आप कर, पेपर पे लिख रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही अपनी थॉट्स स्टेटस में भी थॉट्स शेयर करते हैं, पोस्ट में भी शेयर कर देते हैं, पोस्ट में भी शायद वो भी अपने आप को ना एक तरह का सुकून दे रहे होते सुकून हैं। दे रहे बट होते अगर हैं। आप सोशल मीडिया पे ही शेयर कर रहे हैं अपनी सारी थॉट्स, फिर उसका तो एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि लोग आप एग्जैक्ट, पे लोग आपको जज करना जज शुरू करते करना हैं। कर देते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ना तो आपके पास कोई ऐसा है भरोसेमंद शख्स जिसको आप बता सको, अगर तो वो भी नहीं है, तो आप फिर ये कोशिश करें कि आप सबसे पहले पेपर पे अपनी थॉट्स को पुट कर लें। वैसे कम्युनिकेट करना किसी इंसान से कितना इफेक्टिव होता है कि इंसान के स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए? क्या वाकई जो दोस्त होते हैं या घर वाले होते हैं या आपका कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर तकलीफ में हो तो आप उससे कम्युनिकेट कर लें, अनलेस कि वो बाद में वो आपको छोड़ के जाए तो फिर आप बिल्कुल ही खत्म हो जाओ? खत्म हो जाओ। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि लोग जो हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे होते हैं। बहुत से लोग अपने दिल का हाल तो सुना देते, फिर उन्हें उल्टा ये टेंशन होना शुरू कि कहीं इंसान किसी और किसी को ना को बता बता ना दे, दे। मेरी कहीं वो उसमें ना मसला ना आ जाए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में या मेरी रिस्पेक्ट पे बात ना आ जाए। तो वहाँ ये फिर कोशिश करें कि उस वो स्ट्रेस कॉज करने की बजाय ना, आप ये कोशिश करें कि आप चेयर थेरेपी, उसमें क्या होता है कि आप अपने सामने कोई चेयर रख लें, एम्प्टी चेयर होती है, उसमें आप दूसरों ऐसे बात करें कि जैसे सामने कोई बैठा हुआ है। तो आपने जब अपने दिल के जो अपनी दिल जो आप फील कर रहे हैं, वो आपने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया, बाहर निकाला, कैथारसिस किया, तो ऑटोमेटिकली आप हल्का फील करोगे और वाह। अच्छा फील करोगे। ये भी आप कर सकते हो। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे लगे मैं तो पागल हूँ, ये जो बिल्कुल एम्प्टी चेयर से बात करें, तो फिर आप ये करें कि आप पेपर पे लिख लें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा यार, मैंने उसको बताया, वो कहीं दूसरों को ना बता दे, मेरी सेल्फ हाँ, इमेज पे ना ये बात बहुत आ अच्छी जाए। थेरेपी है वैसे। एक तो ये पेपर पे चीज लिखना स्पेशली, और फिर जैसे चेयर थेरेपी बताई है, चेयर चेयर पे थेरेपी आप कोई कुछ भी रख लें या कुछ ऐसा रख सोच लें। लें कि somebody is sitting, तो आप और जिन बता लोगों रहे की हो। इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए तो बहुत इजी है, वो तो ऐसे ही इमेजिन करेंगे कि जैसे कोई वाकई में सामने है। तो इसकी आदत तो नहीं पड़ जाती इंसान को? इसकी भी एडिक्शन अगर होगी तो फिर क्या करेंगे? चेयर की एडिक्शन होगी, चेयर ही अकेले नहीं आज। बात है, कल को शादी हो तो उधर भी आप ये करो, तो वो कहीं हम ये किस तरह के लोग हैं, ये पागल हो गए हैं, शायद किस तरह की अपने आप बहू से ले बातें आए करने हैं। वाला आदमी। एग्जैक्टली। तो ये चीज है कि आपने ये चीज करना है कि आपने दिन में एक बार कर लेना, ताकि फिर इस चीज की या आदत जब ना हो आपको आपको। बहुत ज्यादा आपको फील अर्ज यस, हो रही हो किसी से बात करने की, उस वक्त एग्जैक्टली कर लें। अगर तो आप उस चीज से कॉप अप कर रहे हो, आपका चल रहा है, तो गुजारा चल रहा है, तो कोई नहीं। लेकिन अगर जहां ज्यादा आपको लग रहा है कि किसी की तलब हो रही है, कि कोई इंसान होना चाहिए जिसके साथ मैं बात करूं, वहां फिर ये तरीका यूज कर ले। एंड पे बस सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहूँगी, स्क्रीन एडिक्शन के बारे में पूछना चाहूँगी। स्क्रीन एडिक्शन, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग हैं, सबके पास फ़ोन्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं। तो इतनी एडिक्शन हो चुकी है इस वक्त कि हाँ, मैं भी नहीं छोड़ सकती, शायद मुझे भी होता है कि अच्छा रात को एग्जैक्टली, ये बैठ के तो देख रहे हैं। सबका मसला है। इससे इसको रेगुलेट कैसे करें? और जिन बच्चों को स्पेशली स्क्रीन एडिक्शन है, आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं? पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करती हैं? कितने साल तक बच्चे को नहीं देना चाहिए फ़ोन? अच्छा, सबसे पहले तो जो 3 साल का बच्चा है, उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ओके। उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्रीन, कि उसको स्क्रीन का पता ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा यूज कर रहा है, तो ये नहीं हो कि ऑल टाइम बच्चा यूज कर रहा है। 3 साल तो अब देखिए ना, आजकल तो 1 साल 2 साल के बच्चे को भी पता है वो मोबाइल कार्टून क्या देख है, रहे होते हैं। कार्टून्स देख रहे होते हैं। कार्टून से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कार्टून सिंड्रोम है या डिसऑर्डर है, वो हो रहा होता है कि आप कोकोमेलन, कार्टून्स की, पोएम्स और पता नहीं क्या-क्या। एग्जैक्टली। और कोकोमेलन तो इतने आपके लिए डेंजरस हैं। हुँ। ये टॉम एंड जेरी हो गया, कोकोमेलन हो गया, एक दो और है। अब ये बहुत डेंजरस है। अब वैसे ही करेक्टर प्ले करना शुरू कर देता है बच्चा। अब बच्चे को लगता है कि शायद यही दुनिया है। अच्छा, बच्चा कुछ बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, माएँ सामने लगा के ना वो खिला रही होती हैं, चुप-चुप उन्होंने करके खा अपने से लेते हैं। टेक्निक निकाली है, चले हाँ, बच्चा हमारा खाना तो खा रहा है, हाँ। लेकिन उसको फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। हुँ, वो बच्चा बिल्कुल टोटली स्क्रीन देख के अगर इंटेक कर रहा है, तो उसको फायदा नहीं होगा। हुँ, तो वहाँ आपने ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चे की जो हेल्दी हैबिट्स को की तरफ लेके आए, उसके साथ खुद इंगेज हो।
माएँ हूँ जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, बच्चा अपने वो काम लगा हुआ है, माएँ अपने काम लगी हुई हैं, हुँ, चले हमारी तो जान छूटी हुई है। वहाँ आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चा जो है ना एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, हुँ, ताकि वो जब हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगा, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली हुँ, खुलेगा, उसको उस चीज़ों की समझ आएगी, वो कम्युनिकेट करेगा, उसका हुँ, जो कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज़ होगा, ये उसको होगा। इंसानों से एंगेज करना आएगा। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो हम स्क्रीन की एडिक्शन बच्चे को बचपन से करवा देते हैं, ये भी उसके हार्मोन्स को फिर तब से ही डोपामाइन और इस तरह के रेगुलेट करना शुरू हो जाती है। स्क्रीन के हुँ। बचपन से ही वो शुरू हो गया बच्चा और पता नहीं बड़े होके उसका क्या बनेगा। क्या होगा हुँ, एग्जैक्टली exactly। और स्क्रीन से आजकल विचुअल ऑटिज्म है, बहुत ज्यादा बच्चे को स्क्रीन से हो रहा है, बच्चा हुँ, बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करता है तो वो ही करेक्टर प्ले करता है, और उसको जब दूसरों से हुँ। कम्युनिकेट नहीं करता, तो आप उस फॉर एग्जांपल वो बच्चा मोबाइल देख रहा है तो आप उसका फेस भी ऊपर पकड़ के करेंगे तो फिर नीचे कर लेगा। हाँ, वो हाँ, इतना उस चीज में वो होता इन्वॉल्व्ड है, है। इन्वॉल्व होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मेरे आसपास भी कोई है। हुँ, तो वहाँ वर्चुअल ऑटिज्म जो कि बहुत तो क्या ये बड़े होके भी बच्चे नॉर्मल नहीं होते? विजुअल ऑटिज्म में ये होता है, स्क्रीन से और होता है, क्लासिकल ऑटिज्म जो होता है वो आपको बाय बर्थ ही उसका पता चल जाता है हुँ, कि एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। हुँ, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो विर्चुअल ये होता है कि आप बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करते हैं, लाइक 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूसली मोबाइल चला रहे हैं, तो वो फिर उनको ये विर्चुअल ऑटिज्म की तो इसको छोड़ कंप्लेन नहीं होती है। सकते हैं बड़े होकर भी और इसके मेजर साइड इफेक्ट्स आपकी एडल्ट लाइफ में भी आते हैं, राइट? यस, अगर तो बच्चा है ना, बच्चा 3 साल तक सारा कुछ सीख चुका हुँ, होता है। एक पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टाइम ही अपने बच्चे को 3 साल तक देना है, हुँ, ज्यादा उनको एक्टिव रहना पड़ता है हुँ, हर मामले में। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप पेरेंट्स बनते हो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप या पे, स्पेशली पहले 3 साल। हुँ, बच्चे की पेरेंटिंग का वही वही इरा चल रहा होता है, बच्चा हुँ, उसी टाइम सीख रहा होता है, बच्चा उसी टाइम सारा कुछ उसने जो लर्न करना है कर चुका होता है। अगर उसके बाद आपकी कोशिश है, बच्चे के लिए मुश्किल होता है लेकिन बच्चा सीख जाता है, हुँ, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स बहुत मुश्किल होता है। बच्चा जो हुँ, सीख गया वो सीख गया, फिर आप कुछ भी कर लें, फिर आप उसके फिर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, उसके प्रेशराइज़ करेंगे। प्रेशराइज रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप करेंगे, हुँ, तो फिर है बच्चा उस चीज़ की तरफ थोड़ा और किसी एक्टिविटी की तरफ हो, हुँ। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो 3 साल तक बच्चों को बिल्कुल ना दें, बल्कि जो बड़े हो गए हैं, हम जैसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, उनको भी चाहिए थोड़ा स्क्रीन को ज़रा दूर रखें ताकि एग्जैक्टली।